रजत पाटीदार से मैच के बाद पूछा गया कि आपका क्लियर प्लान था गुजरात बॉलर्स को अटैक करने का। उनका जवाब सुनिए। आई एम गोना प्ले दिस आउट एंड आई होप यू कैन हियर द ऑडियो। It's not a clear plan, but I think we are ready for it because you have to show some body language that we are coming for you. So I think that was. You need to have body language to show them we are coming for you. ये माइंडसेट आरसीबी का क्या है, कैसे आरसीबी डोमिनेट करते करते फाइनल में पहुंची है, कैसे इस मुकाबले को 92 से जीता अगेंस्ट द बॉलिंग लाइनअप जो हम सब जानते हैं इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट रहा है। ये माइंडसेट, ये बॉडी लैंग्वेज जिसकी आरसीबी डगआउट में ड्रेसिंग रूम में बात हुई थी, कहां पे देखने को मिला ये, उसकी बात के साथ साथ गुजरात टाइटंस कैसे इससे बहुत बेहतर टीम है और कैसे उनको क्वालिफायर 2 में उतरना है, और आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान के बीच में कौन फेवरेट है उस सेकंड क्वालिफायर में पहुंचने के लिए। आइए बात करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। कि इन दो टीम्स के बीच में इतना बड़ा फासला रह जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। ऑनेस्टली इट टर्न्ड आउट टू बी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जितना बिल्डअप था इस मैच का, क्योंकि गुजरात टाइटंस से इससे बेटर परफॉर्मेंस की सबको उम्मीद रही होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको खुद। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जो मैच था वहां 247 बने थे। इस मैच में आरसीबी ने 254 बना दिए, जो प्लेऑफ्स की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर है पहले बैटिंग करते हुए। कैसे ये दो बड़े टोटल गुजरात टाइटंस के सामने आए, जिनके बॉलिंग अटैक के नंबर्स कल हमने आपको दिखाए थे, जो आप इस पूरे टूर्नामेंट में देखते आए हैं, कैच ड्रॉप्स। इसमें ना रजत पाटीदार की गलती है ना फिन एलन की थी। ऐसे बैटर्स आपको एक या दो मौके देंगे, अगर आप उनको जाने देते हैं, वेल दैट्स द प्राइस यू पे। फिन एलन का कैच छूटा था, आई थिंक उनके भी 2 कैचेस छूटे थे एंड ही वेंट ऑन टू स्कोर 93। 2 कैचेस छूटे रजत पाटीदार के, ही वेंट ऑन टू स्कोर 93, लेकिन ये 93 आई फेल्ट वाज वे मोर डोमिनेटिंग उस परफॉर्मेंस से भी यार। पहली 10-12 बॉल्स में उतने रन नहीं थे रजत पाटीदार के, और उन्होंने कहा कि ये मेरी शैली है खेलने की, बट हैंग ऑन, जो पाटीदार ने बात की उसकी शुरुआत पाटीदार से नहीं वेंकटेश अय्यर से हो गई। पहली बॉल मोहम्मद सिराज के सामने बैकफुट पे पंच, दूसरी बॉल सिराज अब ऊपर डालेंगे स्विंग की तलाश में, डाउन द ट्रैक आके चौका, तीसरी बॉल एक बार फिर से बाउंड्री। 14 रन बटोरे पहले ओवर में, एंड वो था स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। कागिसो रबाडा पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाके एक रैंप शॉट खेलना, फाइन लेग के ऊपर छक्का, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। दूसरे एंड पे फिर विराट कोहली आए, जिनको एंड में जेसन होल्डर ने आउट किया। फ्लिक शॉट्स देखने को मिली, पुल शॉट्स देखने को मिले। रबाडा ने पहली 3 डॉट गेंदों के साथ शुरुआत की थी, एंड ऑलमोस्ट एक शतरंज का खेल चल रहा था कि क्या विराट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रबाडा डालेंगे, लेकिन फिर साथ में देवदत्त पडिक्कल जुड़ गए थे, जो पेस को इतनी आसानी से खेलते हैं। विकेट ऐसा लगा ऑन द स्लोअर साइड है। 76 रन बना लिए पावर प्ले में, एक जबरदस्त स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। उसके बाद चाहे कृणाल पांड्या हो या फिर रजत पाटीदार, जिनके फिनिशिंग टचेस आए, हर एक बल्लेबाज ने बाय इन किया इस थ्योरी में कि नतीजा कुछ भी हो, खेलेंगे तो हम इसी तरीके से। 18 सालों की भूख है यार, एक ट्रॉफी से कहां मिटने वाली है। 5वें फाइनल में पहुंच गए हैं डोमिनेट करते हुए। यह मुकाबला आरसीबी ने जीतना कब शुरू किया? 15वें ओवर से। कुलवंत खेजोलिया खेले, एंड आई येट डोंट हैव अ कंफर्मेशन कि अरशद खान क्या चोटिल थे या नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था गुजरात टाइटंस का। पहला ओवर अच्छा डाला था खेजोलिया ने, लेकिन अपना पहला मुकाबला ना सिर्फ इस सीजन का खेल रहे थे, लास्ट वो खेले थे 18 अप्रैल 2025 को। एंड द ओनली क्वेश्चन इज कि क्या यही सोच थी कि आपको एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, क्योंकि आपके पास ईशांत शर्मा थे, आपके पास अशोक शर्मा थे, आपके पास गुरनूर बरार भी थे, लेकिन आप गए अरशद की जगह कुलवंत खेजोलिया के पास, एंड वहां से तो सैलाब आ गया। आखिरी 6 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 114 रन बनाए। 114 रन, रिमार्केबल, स्पेक्टेक्युलर, विस्फोटक, जितने एडजेक्टिव डालने डाल दीजिए। 254 बने। यू कुड सी शुभमन गिल एज अ कैप्टन थोड़े हेल्पलेस, फील्डिंग एफर्ट, ओवरथ्रोज, बाउंड्री स्किड होते हुए गई। वहीं से कहानी फिसल गई थी। वो एमएस धोनी की मूवी में था ना, जहां पे वो एक युवराज सिंह का टशन वाला शॉट आता है, जहां पे वो बोलते हैं कि पता है मैच कहां हारे, एंड फिर कैमरा करता है कि युवराज सिंह वॉक इन कर रहे हैं। ये भी ऐसा मैच था दैट यूल से पता है मैच कहां हारे। बैटिंग में तो बहुत पीछे रह गए, लेकिन इट स्टार्टेड फ्रॉम द 15th ओवर, जहां से रन कंसीड करने शुरू किए, एंड देयर वाज नो वे आउट। साई सुदर्शन आउट हुए एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, स्क्वायर कट मार के स्क्वायर लेग के पीछे से बैट उनका स्टंप्स पे जा लगा। शुभमन गिल, आई मीन इट्स नॉट टू ब्लेम द बैटर्स। 255 गुजरात टाइटंस की जो अपर लिमिट है उससे थोड़ा बाहर है, एंड उसको अगर उनको रीच करना है, यू कैरी द प्रेशर कि यार ये 210 220 नहीं है जहां पे आप सोचते हैं कि पावर प्ले में विकेट हाथ में रखते हैं उसके बाद एक्सेलरेट करेंगे। पहली विकेट तो आपने किसी अतरंगी स्टाइल में भी नहीं गवाई, इट वाज अ स्ट्रोक ऑफ बैड लक इन अ वे, लेकिन फिर शुभमन गिल
आई मीन विकेट्स जस्ट केप्ट फॉलिंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बॉलिंग में वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखी जहां उन्होंने जेकब डफी को खिलाया। वेंकटेश अय्यर अलाउ कर रहे हैं उनको कि फिल सॉल्ट अगर ठीक भी हैं आप एक एक्स्ट्रा फॉरेन फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हैं। भुवनेश्वर कुमार इज द मैजिक मैन। जॉश हेजलवुड की अच्छी स्पेल। रसिक डार इज वो एक सोर्स जो यश दयाल की जो कमी है वो खलने नहीं दे रही। डबल विकेट मेडन डाला उन्होंने पावर प्ले को खत्म करने के लिए। द मैच वाज डन एंड डस्टेड। गुजरात के लिए अच्छी बात क्या हुई कि तेवतिया के रन आए। एटलीस्ट आपने 20वें ओवर तक मुकाबला लेके गए। कुछ फर्क नहीं है, ना नेट रन रेट का फर्क है ना किसी और बात का फर्क है। वी ऑल नो गुजरात टाइटंस की टीम 92 रन से हार जाए ऐसी टीम नहीं है। बट इट वॉज वन ऑफ दोज डेज जिसको आप राइट ऑफ करते हैं, यू फॉरगेट अबाउट दैट डे। लेकिन गुजरात जिनकी कैचिंग एफिशिएंसी भी सेकंड बेस्ट रही है टूर्नामेंट में, दे विल हैव टू रियलाइज कि जब जब ये मोमेंट्स अगर मिस करेंगे सो देन दे कैन प्रूव कॉस्टली। बट रजत पाटीदार जितनी तारीफ की जाए कम है। आई थिंक जब भी आरसीबी की हिस्ट्री में पीछे मुड़ के कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स देखेंगे, 5वें फाइनल में पहुंचे हैं, 2009 में पहुंचे थे, 2011 में पहुंचे थे, 2016 में पहुंचे थे। इस टीम में बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेले हैं। इस टीम में क्रिस गेल आए हैं। इस टीम में विराट कोहली हैज बिकम एन एब्सोल्यूट लेजेंड एंड आइकॉन। यहाँ AB डिविलियर्स खेले हैं। बट रजत पाटीदार को कैप्टन बनाना वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल मूव्स कि ये खिलाड़ी ये बोलता कम है लेकिन ये मन में बहुत अग्रेसिव है। वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन द शो। मैं, अश्विन और इरफान थे, पता नहीं आपने देखा है नहीं, कि ऐसी एक पर्सनैलिटी चाहिए थी जो ओवर्टली अग्रेसिव ना हो लेकिन अंदर सेम टेक्स्ट बुक सेम प्ले बुक से कटी हो। हु कैन बी द यिंग टू यांग, जो अल्फा है लेकिन ही डज नॉट इम्पोज हिमसेल्फ ऑल द टाइम कि मैं अल्फा हूं। वो जोर जोर से नहीं बोलते, वो अपनी परफॉर्मेंसेस से बोलते हैं एंड दैट्स व्हाई रजत पाटीदार कमांड्स द रिस्पेक्ट। भुवनेश्वर कुमार जुड़े थे हमारे साथ शो में, उनसे मैंने ये पूछा था कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स रजत पाटीदार की जो उनको स्पेशल बनाती हैं आपके लिए। उन्होंने बोला ही नोज परफेक्टली कि सीनियर खिलाड़ी जब हैं और यंगस्टर्स जो हैं आपको कैसे अपने परफॉर्मेंसेस से लीड करना है। बहुत सिंपल इंसान है एंड ही नोज कि कब उनको सजेशन देना है। जब आते हैं अच्छे सजेशन देते हैं, कंट्रोल में रखते हैं चीजें, बट ही ऑल्सो नोज कि कब सीनियर खिलाड़ी पता है उनको क्या करना है, व्हेन नॉट टू ऑफर एनीथिंग। सो रजत पाटीदार, रजत के हाथ स्वर्ण लगा था, ये मेरी लाइन थी कमेंट्री में। हो सकता है अब एक और लाइन तैयार करनी पड़े। ही इज एन एब्सोल्यूट जेम एंड मेकिंग हिम कैप्टन वाज वन ऑफ आरसीबीज बेस्ट एवर डिसीजंस। अब आ जाते हैं अगले मुकाबले पे। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये जो मुकाबला है इसमें हमें न्यू चंडीगढ़ की कंडीशंस का पता चलेगा। बड़ा ग्राउंड है, विकेट अलग अलग तरीके से खेलती है लेकिन बहुत सिंपल कॉन्टेस्ट है। राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी ओवर डिपेंडेंसी ओपनर्स पे उतनी है जितनी गुजरात टाइटंस में। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल ये मैच में अगर तगड़ी स्टार्ट करते हैं देन एवरीथिंग लुक्स गुड। लेकिन अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं देन देयर आर प्रॉब्लम्स। ध्रुव जुरेल की अच्छी पारियां आई हैं। रियान पराग हैज ब्लोन हॉट ब्लोन कोल्ड, बहुत काबिलियत है लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है। डोनोवन फेरेरा पिछले मैच में थोड़े हाथ बंधे हुए दिखे थे। जोफ्रा आर्चर तो शुभम दुबे और रविंद्र जाडेजा से ऊपर बैटिंग करने आए थे। तो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट जो इस मैच को डिफाइन करेगा, एसआरएच की बॉलिंग लेड बाय पैट कमिंस और सामने राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स। अगर पावर प्ले में एसआरएच ने बाजी मार ली देन इट्स अ वेरी अपहिल टास्क राजस्थान रॉयल्स के लिए। हमारी जो शो में भी बात हुई थी, द क्लियर कंक्लूजन वाज कि अगर सूर्यवंशी, जायसवाल में से कोई एंड जोफ्रा आर्चर हैव एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डे जैसा मुंबई के सामने था तभी चांसेस बनते हैं। और उसकी वजह क्या है? सनराइजर्स हैदराबाद, हम ट्रेविस शेख की बात करते थे लेकिन ये सीजन ईशान किशन और हाइनरिक क्लासन की दम पे यहां पे पहुंचे। ऑफ कोर्स ट्रेविस शेख हैव कंट्रीब्यूटेड, अभिषेक का बहुत अच्छा सीजन है। ट्रेविस हेड की उतनी अच्छी पारियां नहीं आई हैं लेकिन 3 पे ईशान किशन, 4 पे हाइनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी पिछले मैच में आते बड़े बड़े शॉट्स लगा दिए थे। देव गॉट वे मोर इन फॉर्म डेप्थ, लेकिन वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं वो एसआरएच की रहेगी। लेकिन बॉलिंग में जो ऑप्शंस है पैट कमिंस के पास, डेथ में बेस्ट इकोनॉमी है इस टीम की। पैट कमिंस स्टार्ट करेंगे, आप हिंगे की तरफ जा सकते हैं या ईशान मलिंगा ने दिखाया पिछले मैच में कि नई बॉल वो भी बहुत अच्छी डाल सकते हैं। प्रफुल्ल हिंगे ने क्योंकि एक बार आउट किया था, इट ऑल काइंड ऑफ स्टार्टेड जब ये दोनों यंगस्टर्स खेले थे, यही सामने टीम थी। पैट कमिंस की जो अग्रेसिव कैप्टनसी है वो 19वें 20वें ओवर के पहले 14वें 15वें ओवर में पार्टनरशिप्स को तोड़ने का उनका प्रयास रहता है। खुद अपने ओवर वहां पे खत्म कर देते हैं, ईशान मलिंगा के ओवर्स खत्म करा देते हैं एंड बैकएंड के जो 3 ओवर है उसमें 2 ओवर साकिब हुसैन के रख देते हैं जिनके पास भी बहुत सारी स्लोअर वंस हैं। सो इट कम्स डाउन कि विकेट कितनी सपाट है। अगर विकेट ऑन द स्लोअर साइड या ड्राई है, गर्मी वहां पे भी बहुत पड़ रही है, मौसम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर विकेट ऐसी है जहां पे ग्रिप मिलती है तो फिर हैदराबाद के पास ऑलमोस्ट 3 पेसर्स हैं। पैट कमिंस जो इनटू द पिच बहुत अच्छी डालते हैं, ईशान मलिंगा जिनको रिवर्स स्विंग मिलती है और उनकी स्लोअर बॉल का तोड़ मुश्किल है, और साकिब हुसैन जो 135 138 की बॉल पे आपको कटर्स मार के देते हैं। बट दे विल कम इन टू प्ले
अगर नई बॉल के साथ वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल को आउट कर देते हैं, और उसके लिए वन ऑफ द टॉप गाइज टू डू दैट इज पैट कमिंस हिमसेल्फ। शॉर्ट बॉल्स आएंगी, क्रैम्प करेंगे रूम के लिए, टॉप एज की तलाश होगी, एंड उसी के साथ अगर बॉल बाहर की तरफ जाती है तो ओवर द विकेट जाके वैभव सूर्यवंशी से बॉल बाहर निकालने का भी प्रयास रहेगा। पिछले मैच में दीपक चार ने ऐसे ही आउट किया था। पैट कमिंस उतने स्विंग बॉलर नहीं है, इज मोर ऑफ अ सीम बॉलर, लेकिन बॉल उनकी भी राइट हैंडर को अंदर आती है तो लेफ्ट हैंडर के लिए एंगल के साथ बाहर जाएगी। सीम मूवमेंट अगर मिली, ही विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक राजस्थान रॉयल्स के लिए। एंड रिवर्स में मुकाबला इज टॉप 3 सनराइजर्स हैदराबाद के, विच इज अभिषेक, ट्रेविस हेड और साथ में ईशान किशन एंड जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर की हमने पिछले मैच में भी बात करी, उनकी बहुत कॉम्प्लीमेंट्री बात की है। 150 पे ही इज बॉलिंग सम ऑफ हिज ड्रीम स्पेल्स आईपीएल में। बेस्ट आईपीएल सीजन जोफ्रा आर्चर का ऑलरेडी बन चुका है। इसका मोर देन 20 विकेट्स, 2 या अप टू 3 ओवर भी अगर जोफ्रा आर्चर डालते हैं, आई थिंक दैट्स द स्टैंड आउट बिट। उनके साथ में नांड्रे बर्गर हैड अ गुड आउटिंग पिछले मुकाबले में, सो एक बहुत अच्छा कॉम्बो होगा। फिर आपको ब्रिजेश शर्मा जो मिडिल और एंड के ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। एंड अनदर कॉन्टेस्ट इज हाइनरिक क्लासन जो स्पिन पे अब 2 बार आउट हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही बार। आई एम गोइंग टू से दिस, उनके सामने यशराज पुंजा। इतनी ऊंची कद काठी का कोई स्पिनर आया है नहीं, एंड इस मैदान पे भी ही विल हैव दैट एक्स्ट्रा बाउंस। रविंद्र जडेजा साथ में कितनी बॉलिंग करते हैं, आई एम नॉट कमिटिंग टू दैट बिकॉज उनको हमने लगातार रियान पराग को बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा है। रियान पराग की बॉलिंग का भी ये टेस्ट है। कई बार उन्होंने हिज टेकन डिसीजन जो आर अ बिट ऑफ अ गैम्बल, बट दैट्स फाइन। कप्तान अपने इंस्टिंक्ट के साथ जा रहा है। कई बार महंगे साबित हुए हैं, एक बार चल गया था तुषार देशपांडे का। हु इज फेवरेट्स, हु इज टू से, मतलब फॉर्मेट ही ऐसा है यार। मैंने तो नहीं सोचा था कि गुजरात टाइटंस और आरसीबी का मुकाबला इतना वन साइडेड होगा, लेकिन इस मुकाबले में भी सनराइजर्स हैदराबाद प्रोबेबली होल्ड द की। इस मुकाबले को देखिएगा। आई विल जॉइन यू फ्रॉम न्यू चंडीगढ़ शाम को 6:30 बजे। तो वीडियो यहाँ खत्म कर रहा हूँ क्योंकि सुबह की फ्लाइट है। 1 बज चुके हैं। 7 o'clock I have to be at the airport. I will see you 6:30 p.m. from the ground.